सभी आध्यात्मिक मित्रों और भगतजनों को राम राम प्रणाम, ओम नमः शिवाय। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे कि ये स्पिरिचुअल एस्ट्रोलॉजी क्या होती है और एस्ट्रोलॉजी के बारे में मेरा जो है पर्सपेक्टिव नजरिया क्या है, क्योंकि इस चैनल पर हम आगे और एस्ट्रोलॉजी की बात करेंगे। एस्ट्रोलॉजी का मुझे ज्ञान हुआ है और वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। तो मैं मतलब उसमें मेरा नजरिया क्या रहेगा, क्या मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ और क्या मेरी आप लोगों से उम्मीद है, तो उस बारे में हम बात करेंगे। स्पिरिचुअल एस्ट्रोलॉजी क्या होती है, मतलब एक जो नॉर्मल एस्ट्रोलॉजी होती है, एक होती है स्पिरिचुअल एस्ट्रोलॉजी। तो वो क्या है, ये कुछ बातें मैं आपको समझा दूं ताकि आगे से जो वीडियो आएगी तो आपके मन में ये क्लियरिटी रहे कि किस बारे में हम बात कर रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम स्पिरिचुअलिटी की बात कर लेते हैं कि कैसे मेरा इससे मतलब आमना सामना हुआ। तो मुझे किसी ने ऐसे ही बता दिया मेरे बारे में कुछ, तो उन बातों से भाई मेरे अंदर काफ़ी जिज्ञासा पैदा हुई कि ऐसा कैसे हो सकता है। और उसके बाद में भी मेरा तो नेचर यही है कि मुझे तो जो भी चीज़ मिलती है तो मैं उसका ज्ञान लेने लग जाता हूँ कि ऐसा हुआ तो ऐसा क्यों हुआ, इसके पीछे कारण क्या है, ये वो। तो मैं कोई उपाय वगैरह के चक्कर में नहीं पड़ता कि मेरी शादी कब होगी, मेरी नौकरी कब लगेगी, ये कब होगा, बच्चे कब जवान होंगे मेरे, ये वो। तो उन सब में नहीं, मैं तो ये देखने में मतलब मेरा इंटरेस्ट ज्यादा रहता है कि ये है क्या भाई, ये ऐसे कैसे हो सकता है, ऐसे कोई कैसे मतलब कोई सत्य बता सकता है, या ये शास्त्र कैसे है। तो ऐसे मैंने जो है अपने इंटरेस्ट से मैंने इसका ज्ञान ले लिया। अब बात यह है कि जो लोग इस पर विश्वास नहीं करते कि ये सत्य है या सत्य नहीं है इस बारे में, तो देखिए असत्य तो ये नहीं है, ऐसा हम नहीं कह सकते, क्योंकि जो इतने जो ऋषि मुनियों ने और इतने जो लोग थे जो बुजुर्ग हो चुके थे और उन्होंने अपने ज्ञान से जब इतनी इतनी किताबें लिखी, इतने शास्त्र लिखे हैं इसके बारे में, तो निश्चित रूप से वो कोई मूर्ख तो है नहीं कि कोई बात है ही नहीं, और वो वैसे ही इतने इतने शास्त्र और इतनी इतनी किताबें लिख रहे हैं। तो इसलिए उन्होंने लिखा है, उन्होंने कहा है, तो इसमें कुछ ना कुछ तो सच्चाई है ही। और बाकी अगर दूसरे धर्मों की भी अगर बात की जाए तो जैसे लाल किताब भी इसके बारे में है, जो एक काफी हद तक मेरे ख्याल से मुस्लिम कॉन्सेप्ट है। अब इसमें क्या है कि वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी भी आ जाती है जो पश्चिमी लोगों ने अपनी इजाद की है। तो हर धर्म से भी आपको ऐसा दिखने को मिल जाएगा कि एस्ट्रोलॉजी की तो कोई ना कोई बात की ही जा रही है। और बाकी सबसे मेन बात यह है कि भाई अपना अनुभव होता है। तो जब मैंने अपनी कुंडली को देखा और उसकी मुझे जानकारी हुई, तो मेरा अनुभव ये है कि ये बातें पूर्ण रूप से सत्य सिद्ध हुई है। अब कोई माने ना माने वो उसकी मर्जी है, वो उन पर हम छोड़ देते हैं। तो ये हम इतनी बात करेंगे इसकी सच्चाई के बारे में, जो मेरे दिमाग में जो पॉइंट थे लॉजिकली कि ये बात सही है, तो वो मैंने आपको 2-3 पॉइंट बता दिए। ठीक है, अब अगला ये है कि ये स्पिरिचुअल एस्ट्रोलॉजी क्या होती है। एक तो जैसे नॉर्मल एस्ट्रोलॉजी और एक स्पिरिचुअल एस्ट्रोलॉजी है। तो देखिए हर आदमी का एक नजरिया होता है। जैसे मेरे सामने एस्ट्रोलॉजी आई या एक नॉर्मल आदमी के सामने आएगी तो उसका नजरिया नॉर्मल रहेगा, लेकिन मैं ऑलरेडी मतलब एक स्पिरिचुअल पर्सन हूँ, तो मेरे सामने जब ये एस्ट्रोलॉजी का ज्ञान आए तो मैं उसी दृष्टिकोण से उसको देखूंगा ना एस्ट्रोलॉजी को, तो मैंने उसी नजरिए से समझा। तो स्पिरिचुअल एस्ट्रोलॉजी और आम एस्ट्रोलॉजी के अंदर फर्क यही है कि आम एस्ट्रोलॉजी में लोग क्या है कि उपाय जानना चाहते हैं, लोग समझना नहीं चाहते हैं। वो सिर्फ ये चाहते हैं कि हमें बताओ हमें करना क्या है और हमारी ये चीज कैसे हल होगी या कैसे सोल्व होगी, बस उनको इसी की बात की चिंता है। उनके दिमाग में ये नहीं आता कि ऐसे कौन लोग थे जिन्होंने ये शास्त्र लिखे हैं और क्या वास्तव में इन ग्रह नक्षत्रों का हमारे ऊपर फर्क पड़ता है, क्या इतनी बातें बताई जा सकती है। इतना सोचने समझने की लोगों को फुर्सत नहीं है। उन्हें मतलब ये कि मेरा बच्चा मतलब नौकरी लगना चाहिए, भाड़ में गया ग्रह नक्षत्र तुम्हारा परमात्मा भगवान। तो इस तरह की लोगों की एक बड़ी ही संकुचित सोच होती है और वो उसी दायरे से फिर क्या है एस्ट्रोलॉजी को देखते हैं। तो वो एक नॉर्मल मैं समझता हूँ एस्ट्रोलॉजी हो गई। स्पिरिचुअल एस्ट्रोलॉजी के नाम पर और लोग भी बहुत कर रहे हैं, उनकी बातें भी ठीक होगी। मैंने अभी इतना रिसर्च नहीं किया कि दूसरे लोग क्या कर रहे हैं, लेकिन मैंने तो अपनी जो एस्ट्रोलॉजी उसको स्पिरिचुअल एस्ट्रोलॉजी ही नाम दे दिया। क्योंकि इसमें क्या है कि स्पिरिचुअल एस्ट्रोलॉजी मैं ये समझता हूँ कि जिसके अंदर हम ये देखते हैं, मतलब हम अपनी जन्म कुंडली देखते हैं, तो उसमें हमें मेन ये बात पता लगती है कि हमारा स्वभाव कैसा है, हमारा नेचर कैसा है, उसमें कौन से ग्रह का है, क्या है, मतलब उसमें क्या अच्छा बुरा है, हम क्या उसमें चेंज कर सकते हैं। फिर उसमें हम अपने बारे में और चीजें जानते हैं, यानी कि मेरे स्ट्रॉन्ग पॉइंट क्या है, कि क्या मेरे प्लस पॉइंट है और क्या चीजें हैं जहां पर मैं वीक हूँ, मेरी वीकनेसेस क्या है। तो इंसान खुद के बारे में जानता है
अपने स्ट्रॉन्ग पॉइंट के बारे में जानता है, अपने वीक पॉइंट के बारे में जानता है कि किस एरिया में उसको मेहनत करने की ज़रूरत है जीवन के अंदर है, और क्या क्या जीवन के आयाम होते हैं, क्या क्या डायमेंशन होते हैं। तो इस प्रकार से हम एक अंडरस्टैंडिंग को लेकर चलते हैं, और उस बारे में जो मतलब खराबियां होती है, जो गलतियां होती है, वहां पर उनको हम अपने कर्मों के द्वारा और कैसे भी करके उन चीज़ों को सही करते हैं। तो उपाय भी है, ऐसा नहीं है कि उपाय पर मैं मानता नहीं हूँ या उपाय नहीं करने चाहिए, लेकिन एक जो जो मेरा मानना है कि एक आदमी का जो मेजर एक रोल है वो अंडरस्टैंडिंग को लेकर होना चाहिए। कि मान लो किसी ने आपको कह दिया कि भाई आपका तो मंगल खराब है, मंगल आपका कमजोर है, उसे मजबूत करो। अब आदमी कह रहा है बताओ कितने रुपए, कहाँ दान देना है, क्या करना है, कैसे मजबूत होगा। भाई ऐसे थोड़े ही होगा। मंगल क्या है पहले उसको समझो, कैसे कमजोर होता है, क्यों मतलब है, तो उसको सही करने के लिए उसको अंडरस्टैंडिंग करो ना, फिर अपने व्यवहार में, अपने आचरण में वो बदलाव लेकर आओ, तो उसी से वो चीज सही होगी। लेकिन ऐसा लोग नहीं करना चाहते, तो वही नॉर्मल हो गया। अब मैंने एक पीछे वीडियो बनाई भी थी, उसमें अपनी कुंडली की मैं बात कर रहा था, अपने बर्थ चार्ट की। तो उसी में एक मतलब लड़की ने, पता नहीं किसने कमेंट कर ही रखा था ऑलरेडी, तो वो बात पूरी सुनी नहीं। पहले ये मेरा बर्थ डिटेल है, ये है मेरी सरकारी नौकरी कब लगेगी, ये कब लगेगा। मतलब कि क्या समझाया जा रहा है, क्या बातें हो रही है, उनसे कोई मतलब नहीं कि मेरा कब होगा। ये जो मेरा है स्वार्थी एक दृष्टिकोण आदमी का, निजी मतलब पर्सनल रहता है। तो भाई ऐसे तो आम दुनिया में ही रहता है, उसमें फिर स्पिरिचुअलिटी वाली तो कोई बात है नहीं, हर बात में हम मेरा मेरा करते रहेंगे। तो ये अब आप समझ गए कि स्पिरिचुअल एस्ट्रोलॉजी मैं ये समझता हूँ जिसमें हम चीज़ों की अंडरस्टैंडिंग पर ज़्यादा ध्यान देते हैं कि कैसे चीज़ें हो रही है, हम उनको और खुद को, क्योंकि स्पिरिचुअलिटी क्या है, खुद को जानने का ही तो है कि मैं कौन हूँ, या हम अपने बारे में आत्मज्ञान, तो वही हम कर रहे हैं ना। और उसके अंदर अगर कोई चीज हमारी हेल्प कर दे तो वो और भी अच्छी बात है। वैसे भी हम ध्यान के माध्यम से खुद को जान सकते हैं और वो सब कुछ कर सकते हैं। लेकिन अगर एस्ट्रोलॉजी हमें थोड़ा सहारा दे रही है कुछ चीजें जानने के लिए, तो उसमें भी क्या दिक्कत है। तो वो जानने की बात है, अध्यात्म क्या है, जानने की बात है। और अगर आप स्पिरिचुअलिटी का भी ऐसे उपयोग करते हो तो फिर वो स्पिरिचुअल एस्ट्रोलॉजी हो जाती है। और वरना फिर आप दान, उपाय, रतन और ये सब चीजें करते रहे, वो आपकी मर्जी है। तो ये हमने देख लिया स्पिरिचुअल एस्ट्रोलॉजी क्या होती है। और अब अगली बात ये कि मेरा जो पर्सपेक्टिव है, मैं क्या चाहता हूँ कुल मिलाकर, जो ये मैं वीडियो बनाऊंगा, तो मेरा तो भाई सीधा सा मुद्दा यही है कि भाई मुझे तो आत्मज्ञान और ध्यान साधना वो सब हो गया था, लेकिन जो चीजें मैं जानता था कि भाई ये चीजें मेरे साथ है, उन्हीं चीजों को जब मैंने एस्ट्रोलॉजी से पढ़ा, सीखा और समझा, तो वो सब चीजें वेरीफाई हो गई, कन्फर्म हो गया। तो जो माइंड में जो कन्फ्यूजन थी, मतलब एक डाउट रहता है ना, जैसे मैं ये वीडियो ही बना रहा हूँ तो मेरे मन में ये डाउट की क्या पता मेरा ज्ञान सही है कि नहीं है, मैं लोगों को बता रहा हूँ, क्या पता ये सही है, क्या मैं ये काम करूँ ना करूँ। लेकिन वो उसमें देखने पर वेरीफाई हो गया कि हाँ भाई, धर्म त्रिकोण में, धर्म के खाने में बिल्कुल जुपिटर ग्रह बैठा हुआ है, बुद्धि पर, लगन पर उसकी दृष्टि है, दो दो गुरु एक साथ धर्म वाले खाने में बैठे हुए। तो वो चीज कन्फर्म हो गई ना, कि मैं सोच नहीं रहा था भाई, अध्यात्म ने इसने एस्ट्रोलॉजी ने जो है उस बात को कन्फर्म कर दिया। तो ऐसे यही मेरे साथ हुआ कि जो चीजें मैं जानता था वो वेरीफाई हो गई। काफी सारे जो माइंड में थोड़े कुछ कंफ्यूजन थे, वो कंफ्यूजन दूर हो गए, मुझे खुद को जानने में और ज्यादा मदद मिली। और मेरे स्ट्रॉन्ग पॉइंट क्या है, मेरे वीक पॉइंट क्या है, उन सब चीजों के बारे में मतलब मेरी एक और अंडरस्टैंडिंग आई। तो उससे मुझे मतलब बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छी फीलिंग आई, बहुत मुझे प्रसन्नता हुई और मेरे ज्ञान का बहुत विस्तार हुआ। तो वही अब मैं आप लोगों के साथ चाहता हूँ कि इस चैनल पर मैं वीडियो बनाऊंगा तो उसमें मेरा मोटिव यही रहेगा कि आप लोग भी खुद के बारे में और ज़्यादा जानो, और जो चीज़ें आपके बारे में हैं उनको आप वेरीफाई और करो। आपके दिमाग में कुछ शक है, कंफ्यूजन है, कोई चीज़ें हैं, तो वो आपके शक भी दूर होंगे, आपको अपने प्लस पॉइंट पता लगेगा, आपको अपने नेगेटिव पॉइंट पता लगेगा। तो इस तरह से आप अपने जीवन को एक मतलब थोड़ा और आसान और अपने आप में एक ज़्यादा कॉन्फिडेंस ये स्पिरिचुअल, ये एस्ट्रोलॉजी आपको देती है। और अगर आप स्पिरिचुअल हो तब तो आपको इसका थोड़ा बहुत ज्ञान होना काफ़ी आवश्यक ही है। तो यही कहना चाहता था, और आगे और वीडियो आएंगी स्पिरिचुअलिटी के बारे में, इसमें एस्ट्रोलॉजी के बारे में। तो बने रहिएगा। ओम नमः शिवाय।